कह रही है कि हम ठोस कदम उठाएंगे, तो सरकार ये कहती रहती है ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन बच्चों का अभी भी भविष्य खतरे में है। उनके लिए क्या करेंगे जो उनका 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी जाना। लाखों छात्र जो नीट की परीक्षा में बैठे थे उनका भविष्य धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। अभी तो यही मान के चल चाहती हूँ कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो ऐसा लो कि जो स्टूडेंट्स के फेवर में हो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। एंड जो भी स्कैम निकल के सामने आया देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, देश की दुनिया की उभरती डेवलपिंग कंट्री हैं हम। तो ऐसे में हमारे देश का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होता कि हमारे देश के बड़े पेपर, नीट जैसा बड़ा पेपर। जितेंद्र डेढ़ा जी, नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरह से माहौल गर्म है, राजनीतिक बाजार भी गर्म हो चुका है। जी ऐसे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, अभी हमें मीडिया के माध्यम से पता चला कि एक बहुत राष्ट्रीय लेवल पे जो परीक्षा होती है नीट की, उसमें धांधली हुई है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और उन छात्रों के लिए, जो लाखों छात्र जो कड़ी मेहनत करके नीट की परीक्षा में बैठे थे और जिनको उम्मीद थी कि हमारा भविष्य सुनहरा होगा, और उनको इतना बड़ा नुकसान हो गया उसमें। हालांकि सीबीआई जांच की बात सरकार ने की है। जो हमारे मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो बच्चों का नुकसान हुआ है, जो पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से दिन रात मेहनत करके बच्चे आगे पहुंचे थे, उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन है इस समय। और अकेले आश्वासन से बात नहीं बनेगी। सरकार को ठोस कार्रवाई उन लोगों पे करनी चाहिए जिनके नाम इस धांधली में आ रहे हैं। देखिए, बात अभी आपने कही शिक्षा मंत्री की। जी, लोगों ने जो आंदोलन किए, जो प्रदर्शन किए, उसमें उन्होंने ये मांग की है कि जो मंत्री हैं उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जी। साथ ही सरकार ने ये ऐलान किया है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जो दोषी पाया जाएगा उस पर जुर्माना लगेगा, उसे 10 साल की सजा होगी। तो ये सब करने से क्या बच्चों के भविष्य को कुछ लाभ होगा? देखो जी, अभी सरकार बनी है तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि तुरंत इस्तीफा मांग लिया जाए, वो जल्दबाजी होगा। सरकार को थोड़ा समय चाहिए। हाँ, इतना आश्वासन सरकार ने जरूर दिया है कि उन पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। और हमें उम्मीद है कि लाखों छात्र जो नीट की परीक्षा में बैठे थे उनका भविष्य धूमिल नहीं होने दिया जाएगा। सरकार पूरी कार्रवाई करेगी। अभी तो यही मान के चल सकते हैं हम लोग। और बाकी इस्तीफा देना, सीबीआई जांच करना, वो बाद की बात है। वो तो भविष्य बताएगा कि इसका क्या रिजल्ट आएगा हमारे सामने। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी जब तक नहीं हो जाता, लाखों छात्र जो हमने सड़कों पे प्रदर्शन करते हुए देखे थे, जिन्होंने मेहनत की थी, उनका मनोबल फिलहाल डाउन है। तो सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच के आदेश के साथ साथ कड़ी कार्रवाई भी करनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो, तो ये परीक्षा दोबारा से करानी चाहिए, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। भूमि डेढ़ा। भूमि, अभी आपने नीट की परीक्षा हाल ही में दी है जी। लेकिन जिस तरह से नीट की धांधलेबाजी सामने आई, पेपर लीक का मामला सामने आया, जी। पेपर दोबारा करने के लिए सरकार ने कहा, लेकिन फिर उसे भी रद्द कर दिया। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे आप सरकार को? मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो ऐसा लो कि जो स्टूडेंट्स के फेवर में हो, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। एंड जो भी स्कैम निकल के सामने आया उससे बहुत बच्चों का नुकसान हुआ है। और जो डिज़र्व नहीं करते थे उनको ये सीट मिली है। और हम एक डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं। हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया था, हमारा स्कोर कुछ और निकल के आया है, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हम बहुत निराश है इस चीज़ से। हम सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये पेपर दोबारा किया जाए या फिर रिवैल्यूएशन की जाए। लेकिन सरकार ने ऐलान किया है कि वो कार्रवाई करेगी। कार्रवाई, जो दोषी पाया जाएगा उसको 10 साल की सजा। इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट का तब भी पूरी मेहनत गई है, उन्होंने जो किया है और उनका जो रिजल्ट आना था वो अब आ चुका है और उसके बेसिस पे सब कुछ डिसाइड हो रहा है। ये इसमें हमारी कोई बेनिफिट नहीं होगी। आप खुद एक नीट की पीड़ित हैं। हाँ जी। आप ये भी जानती हैं कि बहुत सी छात्राओं ने, जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया है, लोगों ने आत्महत्या कर ली है। हाँ जी। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में चले गए। जी बिल्कुल। इन सारी सिचुएशंस को लेकर आप खुद अपने नज़रिए से सरकार को क्या कुछ सलाह देना चाहूँगी? मैं सलाह तो नहीं, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस पे एक तो कार्रवाई की जा रही है तो एक सख्त कार्रवाई की जाए और एक अच्छा डिसीजन सामने लेकर आए। बस मैं इतना चाहती हूँ। और जितने भी बच्चे जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, आई हैव ऑल्सो सफ़र्ड अ लॉट इसकी वजह से फ्रॉम सिंस 3 years। और मैं बहुत मेहनत भी कर रही हूँ, लेकिन इस बार आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस बार मेरी सीट पक्की है, क्योंकि जब मैं रिज़ल्ट निकाल कर आई थी तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 630 अबव, लेकिन मेरा रिज़ल्ट कुछ और निकल के आया। सो आई हैव ऑल्सो सफ़र्ड अ लॉट। और जो दिमाग में बैठ जाती है ना एक चीज़, तो डर बैठ जाता है कि अब नहीं होगा। और इस बार का स्कैम देख के तो बिल्कुल ये डर बैठ गया था कि इस बार अब नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे बच्चों ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये अपील करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कुछ अच्छा डिसीजन लो, कुछ ऐसा डिसीजन जो हमारे फेवर में हो। एक साथ धांधलेबाजी, दूसरी तरफ दोबारा पेपर कराने की घोषणा, फिर उसको रद्द कर देना और कार्रवाई का ऐलान करना, क्या बच्चों के भविष्य के लिए इसमें कुछ न्यायप्रद है? देखिए, मेरा मानना है भारत एक युवाओं का देश है
ठीक है, और अगर भारत के युवाओं की ही मनोस्थिति अच्छी नहीं रहेगी तो देश का भविष्य किसी अच्छे पथ पे नहीं रहेगा। और जहाँ तक इस पेपर की बात है, ये बहुत ही दुखद बात है कि हमारे देश में आज भी पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि हम देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम देश की दुनिया की उभरती डेवलपिंग कंट्री हैं हम। तो ऐसे में हमारे देश का एक अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं होता कि हमारे देश के बड़े पेपर, नीट जैसा बड़ा पेपर लीक हो रहा है। इससे पता लगता है हमारा एजुकेशनल स्टैंडर्ड अभी इतना हाई नहीं है, अभी हम इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि हम एक अच्छे पेपर्स को ऑर्गेनाइज करवा सकें। तो इस सब में मेरा मानना है कि छात्रों पे ध्यान दिया जाए। इस पेपर को जैसे छात्रों के जगह जगह पे प्रदर्शन होते दिख रहे हैं, जैसे हमने देखा झारखंड में भी अभी कुछ अरेस्ट हुए हैं, तो मानना है बच्चों की जो मांग है पेपर दोबारा हो। हालांकि पेपर अगर दोबारा होगा, ये मेरा पर्सनली मानना है, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी LLB का स्टूडेंट हूँ, कि बच्चे उस मनोयोग से पेपर दोबारा नहीं दे पाएंगे जिस मनोयोग से उन्होंने पहले दिया था, क्योंकि बच्चे अंदर से बहुत टूट जाते हैं, क्योंकि एक बार जो तैयारी में दम रहता है फिर दोबारा नहीं रहता। क्या करना चाहिए सरकार को ऐसा कि आगे आने वाला भविष्य ऐसा ना हो? देखिए, अभी वर्तमान में भी जैसे हमें देखने के लिए आ रहा है कि एंटी पेपर से रिलेटेड एक लॉ आया है जिसमें करीब 1 करोड़ तक का हमें जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा। ये एक बहुत अच्छा नया इनोवेटिव स्टेप है सरकार का, क्योंकि हमें आज से पहले ऐसा कोई लॉ देखने के लिए नहीं मिला स्पेशली पेपर लीकिंग से रिलेटेड। तो एक अच्छा स्टेप है और भविष्य में भी सरकार को इसमें बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई भी वाकया सामने ना आए, क्योंकि ये देश के लिए एक कहते हैं सफ़ेद चादर में दाग के बराबर बात आती है। ज्ञानदत्त पांडे, समाज सेवा करते हैं। सर, आप एक समाज सेवक हैं। हाँ। नीट की परीक्षा बड़ी जोरों शोरों पे इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। नीट को लेकर राजनीतिक बाजार भी गर्म है, कहीं ना कहीं जो राजनीति में लोग हैं वो भी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। ऐसे में नीट की परीक्षा में जिस तरह से धांधलेबाजी, नीट का पेपर लीक होना सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, सरकार कह रही है कि हम ठोस कदम उठाएंगे, तो सरकार ये कहती रहती है ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य खतरे में है। उनके लिए क्या करेंगे जो उनका 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी जाना था चला गया। लेकिन जिस तरह से सरकार ने बोला है, ऐलान किया है, बच्चों को आश्वस्त किया है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे और दोषी जो पाया गया उस पर जुर्माना भी लगेगा करोड़ों का और 10 साल की सजा होगी। लेकिन इस तरह की कार्रवाई से क्या बच्चों के भविष्य को कुछ लाभ होगा? बच्चों के भविष्य का इस कदम से कोई लाभ नहीं होगा। नीट का जो पेपर है उसको फिर से कराएं, तैयारी करेंगे। बच्चे टूट चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको बंद किया जा रहा है, ये भी गलत है। प्रदर्शन करना उनका दायित्व बनता है कि हमको परेशान किया गया, पेपर लीक किया गया और सरकार का कदम है, उस पर क्या कर रही है, लेकिन उनका परीक्षा फिर से कराया जाए। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि आगे भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो? सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में ये सरकार ऐसे ही चाहती है कि ठोस कदम उठाएंगे, लेकिन कदम जब उठाया जाए तब हम मानेंगे। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं न्यूज़ आज का इंडिया 24/7 सबसे आगे।